अब एग्जाम आ गया है यूपी पुलिस का, तो देखो अब जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, आप समझने की कोशिश करना। आप देखो एक क्वेश्चन आएगा किससे बाबू, अनुसूची से आएगा, किससे, अनुसूची से, 100% आएगा एक क्वेश्चन अनुसूची से। तो अनुसूची टोटल कितनी है बाबू, 12। पहले कितनी थी, 8। पहले 8 थी, अब कितनी है, 12। तो सबसे पहली बात ये है कि हम एक एक करके एक एक अनुसूची को पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कौन सी अनुसूची में क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, देखो पहली बात, पहली जो अनुसूची है इसमें क्या है, पहली अनुसूची में 28 राज्य, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया, क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, वर्णन। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी, पदाधिकारी है, पदाधिकारी, उनके वेतन एवं भत्ते की बात की गई है, वेतन एवं भत्ते की बात की गई है, वेतन एवं भत्ते की बात। ठीक है, उनके वेतन एवं भत्ते, कितना वेतन किसको मिलेगा, कितना वेतन है, इनके वेतन की बात की गई। पदाधिकारी, जो पद पे हैं अधिकारी। ठीक है, पदाधिकारी का मतलब है जो पद पे अधिकारी हैं। ठीक है, जैसे मान लो मुख्यमंत्री अपने पद पे हैं और मोदी जी अपने पद पे हैं, इन सबके वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। अनुसूची तीसरी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, जो पदाधिकारी हैं, ये वाले पदाधिकारी, इन्हीं पदाधिकारी के, यहाँ पे तो वेतन एवं भत्ते की बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है इनके शपथ की बात की गई है। क्या, ये शपथ ग्रहण करते हैं पदाधिकारी, क्या करते हैं, पदाधिकारी के शपथ का वर्णन किया गया है, पदाधिकारी के शपथ का वर्णन, शपथ का वर्णन किया गया। ठीक है, शपथ का वर्णन किया गया, यहाँ वेतन एवं भत्ते का वर्णन किया गया। ठीक है, अब एक बात समझो, तीसरी की बात, चौथी अनुसूची क्या है, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्य की सीटों का वर्णन, राज्य की सीटों का वर्णन किया गया है, राज्य की सीटों का। अब सीटें क्या, कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, विधानसभा की कितनी है, तो उन सीटों की वर्णन किया गया है किसमें, राज्य की सीटों का वर्णन। लोकसभा में कितनी, जैसे यूपी है तो लोकसभा में कितनी है यूपी की, ठीक है 80। राज्यसभा है कितना, राज्यसभा कितनी है 31। विधानसभा है, क्या कह रहा हूं मैं, विधानसभा है कितनी है 402। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इन सीटों का वर्णन किया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या किया गया, देखो पांचवी अनुसूची जो है, देखो पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी को, किसकी बात की गई है, एससी और एसटी का वर्णन किया गया। क्या किया गया, वर्णन किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया, एससी और एसटी, इनका वर्णन किया गया। इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, या इनको विशेष आरक्षण कह लो आप, मतलब आरक्षण दिया गया है एससी और एसटी के लोगों को, पांचवी में। अब एक छठी में क्या है, छठी में सिर्फ इनकी बात हुई है, एसटी के लोगों की, एसटी का वर्णन किया गया। एसटी जो होते हैं ना, अनुसूचित जनजाति, ये वाले हो गए। अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो अब एक बात समझो, अनुसूचित जनजाति इनको क्या है, इनको भी विशेष प्रावधान दिया गया है। अब विशेष प्रावधान क्या है, देखो कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, ये पहाड़ी एरिया है, तो इनको क्या करा गया है, इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए। अगर यहाँ के लोग फौजी में जाना चाहते हैं तो हाइट में इनको छोटा, हाइट में अगर ये छोटे हैं तो इनको छूट मिलेगी, कुछ मतलब आरक्षण मिलेगा, जिससे ये आसानी से पहुंच जाएं। इसको नौकरी भी, नौकरी में भी फॉर्म डालेंगे तो उनमें भी इनको छूट मिलती है। क्यों, क्योंकि जब ये नौकरी करेंगे तो ये वैसे भी पहले से गरीब होते हैं, तो ये लोग मतलब थोड़ा ऐसा मानो दबा कुचला मानो, या आप कह लो कि उतने शिक्षित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन लोगों को छूट दी जाती है, आगे बढ़ जाएं, ऊपर निकल जाएं। ठीक है, सब लोगों से आगे। देखो एसटी, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, देखो इनको हटाना पड़ेगा तब, क्योंकि देखो उधर तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये मेरे सामने है, उधर, इधर देखो, आप एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। आप क्या करना,
रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना फिर। देखो हमारी 6 अनुसूची हो गई है और अभी 6 बची है, 6 भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है छठी अनुसूची की, हमने 6 कितनी पढ़ ली, 6 पढ़ ली है। सातवीं अनुसूची हमें देखनी है, तुम क्यों बंद हो गए। छठी हो गई है हमारी, हमें क्या करना है, सातवीं अनुसूची पढ़नी है। अब सातवीं अनुसूची में देखो क्या होता है, देखो हमेशा याद रखना, सातवीं अनुसूची जो है इसमें क्या होगा, यहाँ भी सूची लिख लो, पहले क्या लिखोगे, सूची। अब 3 सूचियां हैं, क्या सूचियां हैं, 3। एक तो है संघ सूची, क्या कह रहा हूं मैं, संघ सूची। एक है राज्य सूची, ठीक है, और एक है समवर्ती सूची, क्या कह रहा हूं मैं, समवर्ती सूची, ठीक है। जो संघ सूची है ना, संघ सूची, संघ सूची के, अरे क्या कह रहा हूँ, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। किसको है, केंद्र सरकार। कुछ सब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे जो संघ सूची में है, इस पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। केंद्र जिस पे कानून बनाती है उसको संघ सूची। राज्य सूची जिस पे राज्य कानून बनाएगी, क्या कुछ सब्जेक्ट होते हैं राज्य कानून बनाएगी। अच्छा आप बताओ, जो तलाक है, इस पे केंद्र कानून बनाएगी या राज्य बनाएगी, या शिक्षा है, शिक्षा केंद्र का विषय है या राज्य का विषय है, आप सोच के बताना कमेंट में। आगे देखो, ठीक है, जैसे राज्य सूची है तो राज्य कानून बनाएगी इस पे, केंद्र सूची है इस पे केंद्र बनाएगा। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का, दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये तो थी सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या है, 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। ये सातवीं अनुसूची में है। यहाँ की केंद्र, केंद्र कानून बनाती है, राज्य कानून बनाता है, और यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, केंद्र सरकार और यहाँ पे लिख दो राज्य सरकार, क्या राज्य सरकार, ये दोनों कानून बनाते हैं। तो ये सातवीं अनुसूची थी। अब हम बात करते हैं आठवीं अनुसूची की, किसकी, आठवीं अनुसूची हमेशा याद रखना। देखो आठवीं में क्या है, आठवीं में है भाषाओं का वर्णन। किसका वर्णन है, भाषाओं का वर्णन। अब ये भाषाओं का वर्णन आप समझो अच्छे तरीके से। हमारे संविधान में पहले 8 भाषाएं, ओ 14 भाषाएं थी, सॉरी, कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी पहले, ठीक है। अब कितनी हो गई हैं, अब टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है। कितनी, 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। अब नोट देख लेना 10 का या 20 का, उस पे ना सारी भाषाएं होती हैं, 22 की 22 मिलेंगी, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ पे 8वीं अनुसूची की बात होगी। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो ये देखो 9वीं अनुसूची क्या होती है, 9वीं अनुसूची में एक बात की गई है, भूमि सुधार। किसकी बात की गई है, भूमि सुधार, भूमि सुधार। अब एक बात बताओ कि भूमि सुधारी तो तभी जाएगी कि अब कोई आदमी सुधारा तो तभी जाएगा, वो बिगड़ा होगा। अब सही सुधरे हुए को आप क्या सुधारोगे, तो भूमि सुधार भूमि सुधार कौन सी अनुसूची में, 9वीं। तो भूमि को सुधारा गया, कैसी, देखो भूमि थी बंजर, कैसी भूमि थी, बंजर, बंजर भूमि को कैसा बनाया गया, उपजाऊ बनाया, कैसा बनाया, उपजाऊ। बंजर जो भूमि थी उसको उपजाऊ बना दिया, और मतलब अच्छा कर दिया। जैसे खराब भूमि थी, और बंजर आप समझते हो जहाँ कुछ ज्यादा पैदावार ना हो, उसको उपजाऊ बनाया, ठीक है। तो भूमि सुधार का वर्णन किया गया है कौन सी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। तो 9 हो गई हैं, अभी भी हमारी कितनी बची हैं, 3 बची हैं, ठीक है। ये कैसा डार्क सा आ रहा है, ये दिखाई नहीं, हाँ ऐसे रहा है। तो अब एक बात समझो, इसको हटाते हैं। 7 8 9, 9 हो गई ना, अभी भी 3 हमारी बची है, 3 को और पढ़ना पड़ेगा, 1 मिनट। देखो 9 हो गई हैं, अब हम बात करेंगे कौन सी, 10वीं अनुसूची की। किसकी बात करेंगे, 10वीं अनुसूची को। अब देखो 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में हमेशा याद रखना क्या है, दल बदल, क्या, दल बदल। अब ये दल बदल क्या है, देखो दल मतलब होता है पार्टी, ठीक है, और बदल मतलब बदलने,
ठीक है। दल मतलब होता है पार्टी, और बदल मतलब बदल लो। दल बदल, आप अगर बीजेपी में हो, कहाँ पे हो, बीजेपी में, तो आपको अधिकार है, आप कांग्रेस में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि 10वीं सूची क्या कह रही है कि अगर आप बीजेपी में हो तो कांग्रेस में जा सकते हो, कांग्रेस में हो तो बीजेपी में आ सकते हो, बीजेपी में हो तो आम आदमी पार्टी में आ सकते हो। ठीक है, आम आदमी पार्टी, आप किसी में भी जा सकते हो, आप अपना दल बदल सकते हो, आप अपनी पार्टी बदल सकते हो। ठीक है, ये बात की गई है 10वीं अनुसूची में। अब 11वीं अनुसूची आती है। 11वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? पंचायत व्यवस्था। किसकी? पंचायत, पंचायत व्यवस्था। ठीक है, 11वीं अनुसूची में किसकी बात की गई? पंचायत व्यवस्था। पंचायत क्या होती है आप समझते हो? पंचायत का मतलब कि देखो, यूपी बिहार में पंचायत, देखो दिल्ली में सक्सेसफुल नहीं हुई पंचायत। ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर जी, अंबेडकर जी चाहते थे, वो गांधी जी चाहते थे कि ये पंचायती व्यवस्था है, जो पंचायती व्यवस्था है, ये गांव में चलनी चाहिए। पर अंबेडकर जी इसके खिलाफ थे, पंचायती व्यवस्था के। हाँ, अंबेडकर जी पंचायती व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अमीर हो जाएंगे इसमें, कुछ लोग तो गरीब ही रह जाएंगे। और क्या, क्योंकि जिनके पास राशन पोछा करेगा, मेन कोठे डीलर होते हैं, मेन मेन व्यक्ति होते हैं, वो लूट लेते हैं। वो सारा रास्ते में ही बेच आते हैं अपना सामान। तो फिर मतलब इसके खिलाफ थे कौन? अम्बेडकर जी। और देखो, तो पंचायत व्यवस्था, पंचायत होती क्या है? देखो, ये एक हमारा गांव है, एक ये गांव है, एक ये गांव है, एक ये गांव है, 5 गांवों को मिला के एक पंचायत बना दी जाए। क्या करोगे? एक पंचायत बनाई। यहाँ पे क्या होगा? पंचायत का राशन मिलेगा तुमको। यहाँ पे क्या, गांव गांव में होगे तो अब मिट्टी का तेल मिलेगा, नमक मिलेगा, ये सारी चीजें तुम्हें वहां मिलती हैं। तो ये होती पंचायत, यहाँ पे पंचायत होती है। अगर आपके घर में यहाँ कुछ चोरी चकारी हो गई है, यहाँ पे कुछ भी होता है, तो पंचायत में जाओ, पंच और सरपंच मिलेंगे तुम्हें। कौन मिलेंगे? पंच और सरपंच। ठीक है, ये सारे लोग मिलते हैं, ये आपका पहले मतलब निपटारा करवा देते हैं, कुछ भी आपके साथ गलत होता है तो ये क्या है, ये पंचायत है। ये देखो, यहाँ के ये सारे लोग अपना राशन यहाँ लेने आएंगे, ये सारे लोग यहाँ आएंगे, ये सारे, तो ये एक पंचायत है। ये 5 गांव, ज्यादा भी हो सकती है, 5-10 गांव की भी बना सकते हैं, 5 की भी बना सकते हैं, 4 गांव की भी पंचायत बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पंचायत है। ठीक है, और यही सब कुछ होता है। पहले पंच होते थे, सरपंच होते थे। अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, इतना आप याद रखना। पता है क्या है, जब क्वेश्चन पूछेगा ना, एमसीक्यू पूछेगा, वहां आपके यूपीएससी का वो नहीं निकलवा रहा आपको, लिखित परीक्षा थोड़ी है आपकी, तो एमसीक्यू है, तो आप तो वहां टिक मारोगे। तो टिक मारने में आप एक ही बात याद रखना कि पंचायत व्यवस्था, 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत व्यवस्था। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर प्रशासन। क्या? नगर प्रशासन। ठीक है, अब ये नगर प्रशासन क्या है? नगर प्रशासन का मतलब है बाबू, ये दिल्ली में है, शहरों में, दिल्ली में नगर प्रशासन है। तो नगर प्रशासन की गाड़ी आती है कूड़ा उठाने, देखा होगा, नगर प्रशासन की। और क्या, नगर निगम, दिल्ली में। तो ये बात समझना आप अच्छे तरीके। एक नगर निगम 10 लाख की जनसंख्या पे बनता है। जैसे एक अगर नगर निगम बनाना है, तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक नगर निगम बन जाता है। 10 लाख की अगर पॉपुलेशन है, तो एक नगर निगम बनेगा। ठीक है, तो नगर निगम यही कूड़ा, जो कूड़ा की गाड़ी आती है ना, आपने देखा होगा। और नगर निगम, नगर निगम, ये नगर पंचायत, इन सबका काम क्या है? ये इनका सबका काम है नालियां साफ रहें, रोशनी रहे, और ये सारे लोगों की सारी सुरक्षाएं करना, गंदगी ना रहे, और शिक्षा अच्छी रहे। ये सारा काम इनका है, थोड़ा ये करवाते रहते हैं। ठीक है, अब एक बात समझना, मैंने तुम्हें एक तरफ से बता दी। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। पहले में क्या है तुम्हें बता दिया है मैंने, दूसरे में क्या है सब बता दिया है। अब आप क्या करना, इनको याद कर लेना अच्छे से थोड़ा।